गुड मॉर्निंग क्लास। अज आपां ਸਾਹਿਤਕ किरना पार्ट 1 विचों पार्ट पहला फरीदा जेतू अकल लतीफ़ कविता बारे पढ़ांगे जो कि बाबा शेख फरीद जी द्वारा लिखी गई है। पहला सब तो पहला बाबा शेख फरीद जी के जीवन बारे तुहानूं पता होना चाहिए है कि बाबा शेख फरीद जी कौन सन। बाबा शेख फरीद जी दा पूरा नाम शेख फरीदुद्दीन अमरसूद शकरगंज सी। उन्हों का जन्म 1173 ईस्वी विच पिंड खोतवाल जिला मुल्तान पाकिस्तान विच होया। आप जी के जोड़े माता सी मरियम वो बहुत ही नेक ते धार्मिक विचारों वाले सन। उन्होंने बचपन विच ही आप नूं भगती विच अल्लाह की भगती दी लीन लगा दिता सी। उन्होंने तो आप जी नूं शक्कर दा लालच दे के भगती करवाई सी। आप जी ने सारी जिंदगी परमात्मा की भजन बंदगी विच लगाई। अरबी फारसी ते बहुत वड्डे विद्वान सन। आप जी दे काव्य रचना विचों 112 सलोक अते 4 शब्दां 2 राग आसां विच अते 2 राग सूही विच दे रूप विच मिलदी है। ये जिहड़ी सारी रचना है वो कित्थे लिखी गई है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच है। आपने 1266 ईस्वी विच अपने शरीर नूं त्याग दिता सी। हुण इस कविता विच फरीदा जेतू अकल लतीफ़, इस विच सब तो पहला जिहड़ा सलोक है, फरीदा जेतू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख अपनड़े गिरवन में सिर नीवा करके दे। सब तो पहला तो तुहानूं जदों भी कोई भी कविता लाइनां दित्तियां हुंदियां हन तां तुहानूं ये लिखिया हुंदा है कि इहदी प्रसंग सहित व्याख्या करो। सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि प्रसंग की हुंदा है। प्रसंग विच तुसीं की लिखना हुंदा है? देखो सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि जिहड़ी बुक है वो बुक का नाम की है, पाठ का नाम की है मतलब कविता का नाम की है, ते कवि का नाम की है। ये तीनों चीज़ां ही प्रसंग दे विच लिखनियां हुंदियां हन। सब तो पहला ये लिखांगे यह सलोक बाबा शेख फरीद जी द्वारा रचित है। सब तो पहला तो की आ गया कवि का नाम, उन्होंने आप कोमिया विच लिखना है कवि का नाम। उस तो बाद आ गया कि ये जिहड़ा सलोक है ये किस पुस्तक विच दर्ज है, किहड़ी पुस्तक विच दर्ज है? यह सलोक ਸਾਹਿਤਕ किरना 1 विच दर्ज है। पुस्तक का नाम आ गया, पुस्तक का नाम भी कोमिया च लिखता। उस तो बाद आ गया पुस्तक का नाम हो गया, कविता का नाम तुहानूं दस ही दिता कि फरीदा जेतू अकल लतीफ़। इस विचों ये सलोक इस कविता विचों ले गए हैं फरीदा जेतू अकल लतीफ़। ये जिहड़ा सलोक है ये जिहड़ी भी तुसीं सलोक जिन्ने भी सलोक पढ़ोगे उन्हां विच सब तो पहला ये चीज़ां लिखनियां जरूरी हैं। जिवें बाबा शेख फरीद जी द्वारा रचित है तो ये किहड़ी पुस्तक विच दर्ज है? ਸਾਹਿਤਕ किरना 1 विच दर्ज है। हुण देखो इस जिहड़ा सलोक दिता होया है इसका मतलब की इन्हां दा की अर्थ है। फरीदा जेतू अकल लतीफ़, अकल लतीफ़ मतलब बहुत बुद्धि वाला समझदार। काले लिखना लेख, काले मतलब बुरे कर्म माड़े कर्म ना लिख। मतलब फरीद जी, फरीदा तो भाव है कि ये पता चल जाता है कि ये बाबा फरीद जी ने लिखा हुआ है। वो दसदे हैं कि तू हे मनुख तू बरीक बुद्धि वाला है, मतलब बहुत समझदार है। बहुत समझदार होने के बावजूद भी तू अपने जिहड़े बुरे कर्म है माड़े कर्म ना लिख। अपने गिरवन में सिर नीवा करके दे, तू हमेशा ही दूसरों के माड़े कर्मां नूं देखदा रहना है, उन्हां नूं नहीं देखना। अपने मतलब अपने बुक्कल विच झाती मार कि तू किन्ने बुरे काम करदा है या तेरे विच की नुक्स है, उन्हां ओगना वाले तू ध्यान दे। हुण इसकी जिहड़ी व्याख्या है वो मैं तुहानूं दसदी है भी की है। प्रसंग विच तुसीं की लिखना है कि ये सलोक शेख फरीद जी द्वारा रचित है, ਸਾਹਿਤਕ किरना 1 विच दर्ज है। इस विच एक लाइन विच ही तुसीं अर्थ दस देना है, सारी लाइन का अर्थ की है कि वही मनुख जिहड़ा सूझबूझ वाला है दूजियां दी आलोचना करन दी थां ते उन्हां नूं ओगना वाल ध्यान अपनी ओगना वाल ध्यान देना चाहिए है। एक लाइन दे विच ही सारा जिहड़ा अर्थ है तुसीं प्रसंग विच लिखना है। उस तो बाद तुसीं एक लाइन की व्याख्या लिखनी है। व्याख्या विच आ गया कि हे मनुख तू बरीक बुद्धि वाला समझदार व्यक्ति है,
ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥਿਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਥਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ਮਤਲਬ ਦਾੜੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਆਇਆ ਨੇੜੇ, ਅੱਗਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸ ਰੱਬੇ ਵਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਨ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ, ਕੰਡੇ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸ ਰੱਬੇ ਹਿਆਲੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਆਲੀਏ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੌਣ ਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੀ ਤਰਸਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਅਥਵਾ ਸਵਾਦਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੇ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨੇ ਬਿਰਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਨਮ ਸਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੇ, ਬਿਰਹਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੇ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਨਮ ਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ रूह मुड़ उस विच अभेद होना चाहती, मतलब उसदे विच मिल जाना चाहती है, उस विच विछोड़े का अनुभव ही तीबर हुंदा है। अगे आ गया, फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगसी है तू आहो केरे कम। फरीद जी कहते हैं कि तू चार गवाया हंड के, मतलब तू खा पी के पहन के सारे दिन गवा दिते हैं, रात सो के गवा दी है। लेखा रब मंगसिया तू आहे केड़े कम, जदों रब तेरे तो लेखा मंगूगा कि तू केड़े कम आया सी, तो किस कम लग गया है। इस विच इहदा भाव यह है कि तेनू अपना जिहड़ा समय है वो व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, अपने समय नू परमात्मा दे भगती विच लगाना चाहिए है। इहदा केंद्री भाव भी यही है कि अपने जीवन का समय जिहड़ा आपां नू अजाई मतलब व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, इसका लेखा तेनू देना पवेगा। रब जदों तेरे तो मंगेगा तू संसार विच किहड़े काम आया ते की करदा पिया है, तो उदों तू उत्थे की दसेगा। इस करके रब दा सिमरन तेनू करना चाहिए है। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबन लगी दे, 600 वरिया जीवना बीतन सो सीखे। बुढ़ा होया शेख फरीद जी कहते हैं कि तू हुण बुढ़ा हो गया है, कंबन लगी दे मतलब शरीर तेरी हुण शरीर है जिहड़ा वो कंबन लग पिया है। 600 वरिया जीवना बीतन हो सीखे, भी कहने का भाव यह है कि 100 वरिया का जीवन 600 वरिया जीवना मतलब 100 वरिया का जीवन भी नसीब हो जावे तां तू फिर भी इस शरीर ने की हो जाना है, अंत विच मिट्टी हो जाना है, तू इस संसार नू छड्ड के चला जाना है। मौत निश्चित है, किसी कोई भी जीव इस तो नहीं बच सकता। इनका केंद्री भाव की है, मनुखी जीवन जिहड़ा है नाशवान है, मतलब एक दिन उन्हें खत्म हो जाना है। इस करके तू चाहे 100 वरियां दी जिंदगी बतीत कर ला, पर तेनू इस संसार नू छड्ड के ही जाना पवेगा। मौत जीवन का एक सच है जिस तो बचिया नहीं जा सकता। टिप्पणी में भी यही चीज़ लिखा है कि सारे सलोकां का जिहड़ा अर्थ है वो समझाया गया है कि मनुख माड़े कम्मां वल देखो, सगों अपने अंदर झाती मारे, दुनिया विच रह के चंगे काम करने चाहिए हैं, परमात्मा की अपने मन के अंदर तलाश करनी चाहिए, जंगल जगह नहीं भटकना चाहिए। जिस दे मन विच परमात्मा की लगन नहीं वो मनुख मुर्दे के समान है। मनुख इस दुनिया च अपनी जिंदगी खा पी के गुजार दिंदा है, अखीरली उम्र विच जाके उसनू तलाशदा है। हुण ये जिहड़े श्लोक है इन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या है तुहानूं मैं समझा दित्ती है। जिहड़े इहदे नाल रिलेटिड क्वेश्चन आंसर ने वो देखो की है। मनुख नूं अपने लेख किहो जे नहीं बनाने चाहिए, किहो जे नहीं बनाने चाहिए, माड़े या भैड़े। किहड़ा समा नेड़े आ रहा है, हुण श्लोकां दे विच दसो किहड़ा समा नेड़े आ रहा है, मौत दा। बुढ़ापे दीयां की निशानियां हन, दाढ़ी तेरी चिट्टी हो गई है ते देह तेरी जिहड़ा शरीर है वो की लग गया है, कंबन लग पिया है। रब कित्थे वसदा है, हिरदे विच। आया सी ना हयाली है, रब वसे हयाली है। बिरहा तो की भाव है, बिरहा तो की भाव है, बिरहा मतलब की हुंदा है विछोड़ा, उहदे तो की भाव है, विछोड़ा मतलब बिरहे तो भाव है विछोड़ा, परमात्मा तो दूरी। अगे आ जाते क्वेश्चन दिता होया तुहानूं, श्लोक जिहड़े दिते हुए ने उन्हां दे नीचे दिते प्रश्न। ये तुहानूं जिहड़ा अनडिठा पैरा है शॉर्टकट, एक तो तुहानूं अनडिठा पैरा कि सिंपल क्वेश्चन आंसर चूज करने, एक तुहानूं कविता दे विच लाइनां दित्तियां होणगीਆਂ उहदे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन दिते होणगे वो तुसीं लभणे हन। किहड़े किहड़े हन, रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पीओ, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जियो। ये तुहानूं एक एग्जाम्पल दित्ती है भी इस दे नाल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, रुखी सुखी खाण तो फरीद जी का की भाव है। की भाव है कि हक की कमाई खानी चाहिए है ते सादा खुराक ते सबर संतोख करना चाहिए है। पराई चौपड़ी वेख के मन क्यों नहीं तरसाना चाहिए, क्योंकि अब इस जो कुछ सानू मिला है उस विच ही जो कुछ मिला है उसनू ही असंतुष्ट होना चाहिए है। मन के जिहड़े भैरे विचार ने उन्होंने आपां नूं खत्म कर दिते, जिहड़ा भी परमात्मा ने दिता है उस विच ही खुश रहना चाहिए है। श्लोक का केंद्री भाव की है, केंद्री भाव तुहानूं दस ही दिता सीगा पिछे जदों श्लोक समझाया सी की सीगा कि रब जिस तरह के भी रुखी सुखी दिंदा है उस ते सबर करना चाहिए है, अथवा उत्ते दिते हुए संतुष्ट रहना चाहिए है। दूसरे की चौपड़ी मतलब स्वादली रोटी देख के मन नूं तरसाउणा नहीं चाहिए। अगे क्वेश्चन आ जाता है, हेठ लिखे श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या करो। प्रसंग सहित व्याख्या तुहानूं मैं समझा दी है, वो तुसीं पेपर विच भी तुहानूं इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसंग सहित व्याख्या, पहला प्रसंग लिखना है फिर व्याख्या लिखनी है। ये वाले क्वेश्चन नहीं करने तुसीं। अगे इहदी ग्रामर देखो ठीक या गलत। बिरहा नूं सुल्तान नहीं आख्या गया,
गलत, उन्होंने आख्या गया बिरहा नूं राजा या सुल्तान आख्या गया। बजुर्ग अवस्था शेख फरीद दी देह कंबल लगी है, यस। अपने अंदर झाती मारन की कोई लोड़ नहीं है, गलत। मनुख जंगल विच जानवरां नूं लभदा है, गलत। वो किस नूं लभण जा रहा है? परमात्मा नूं। परमात्मा की लगन तो कोरा मनुख मुर्दे वांग हुंदा है, यस। नैक्सट आ जाता है खाली थां। फरीदा जी डैश विच बेकार घूमन तो वरजदे हन, किस विच घूमन तो वरजदे हन? जंगलों विच। डैश रोटी वेख के जी नहीं तरसाउणा चाहिए, चोपड़ी वो रोटी दे के। डैश रब वालों मंगिया जाता है, मन। डैश शेख फरीद जी दे जन्म करके मशहूर है, खोतवाल। दुनिया विच रह के डैश काम करने चाहिए हैं, नेक काम करने चाहिए हैं। अगे आ गया मैचिंग है। जंगल विच की मिलता है? जंगल विच की मिलता है आपां नूं? लकड़ी। मन है जिहड़ा, मन दा की है? रब। सुल्तान कौन है? बिरहा। बिरहा नूं सुल्तान कहा गया है। रुखी सुखी दे नाल की रिलेटेड सी? चोपड़ी। विरोधी शब्द अकलमंद। अकलमंद का की आऊगा? मूर्ख या बेअकल। नीवा, उच्चा, पराया, अपना, जिउना, मरना। अगे आ गया समानार्थक शब्द पूरी, चिट्टी या सफेद। बिरहा, विछोड़ा, जुदाई, वियोग। सुल्तान, राजा, पातशाह। गिरीवान, बुक्कल। अगे आ गया वाक। वाक तुसी अपनी मर्जी नाल बना सकते हो। ये सी बच्चे चैप्टर 1। इस चैप्टर में तुसी ध्यान नाल सुनना है भी इस विच की दिता होया, खुद पढ़ना है। उस तो बाद इहदे जिहड़े क्वेश्चन आंसर ने, आह वाले क्वेश्चन आंसर है अभ्यास वाले, ये वाले क्वेश्चन आंसर ने, तो ये सारे नोटबुक के उत्ते कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।